वो तो चलिए रिप्रेजेंट 5.3 ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 9 देखो तो 5.3 सेंटीमीटर की 5.3 समझते हो, 5 के आगे 3 और लेना है। जैसे ये 4 है, ये 5 है, तो 1 2 3 ये 5.3 बना। तो 5.3 लो, फिर उसके आगे 1 सेंटीमीटर और। नाउ ए बी सी, टेक ए एज सेंटर। टेक, ये नंबर लाइन हो गई, ये नंबर लाइन हो गई जो यहां से शुरू होगी, बी से शुरू होगी। अभी मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा, 1 फिर 2 लिखूंगा, आगे इसको बढ़ाऊंगा। लेकिन जो 5.3 होगा वो √4 से ज्यादा होगा, तो इसलिए ये 2 के आगे आएगा। सही है, यहां से नंबर लाइन हम शुरू करेंगे। अभी देखो, टेक ए एज सेंटर एंड ड्रॉ आर्क। पहला काम क्या करना है, आर्क अबव एंड बिलो लाइन। तो सबसे पहले ए को सेंटर लो और इसके ऊपर और नीचे क्या करो, आर्क ड्रॉ करो। जैसे कि ऐसे करो, एक कंपास ले लो, और कंपास तुम नाखून ही खाती रहती हो, दुनिया में सबसे टेस्टी नाखून तुम्हारे ही हैं ना। अब जरा देखो, ऐसे ले लिया, टेक ए एज सेंटर, ए को सेंटर लिया और हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लो अनुष्का, और एक आर्क ऊपर लगाओ और एक आर्क नीचे लगाओ। बोलो बात सही है। अब क्या करोगी, टेक, बी को नहीं लेना, सी एस सेंटर, एक आर्क ऊपर और वहीं पर इस सी पे रख के, रेडियस नहीं बदलना है, रेडियस हमने बदला नहीं, और आधे से ज्यादा लिया ना, ठीक है। अब जरा देखो, इतना काम हो गया। इतना करने के बाद इन दोनों को ज्वाइन करो। ज्वाइन करने से अनिकेत क्या बन जाएगा बताओ, एक सेमी सर्कल। ज्वाइन करने से जिगिशा क्या बनेगा, बाइसेक्टर भी बोलो। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए बी का। कैसे होगा जब तुमने ए और सी लिया है, किसका हुआ बोलो, AC का। ये लंब समद्विभाजक है, यानी परपेंडिकुलर तो है लेकिन साथ में क्या है, बाइसेक्टर भी है। तो ऐसा A को भी सेंटर लिया, ठीक है, और टेक CS सेंटर, और ये सारा काम कर दो। ऐसा कर लिया, ड्रॉ MN। अब इसके बाद क्या करना है बोलो, ड्रॉ MN एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अनिकेत AC को कहां पे कट करता है, उसका भी नाम लिखो। मान लीजिए ये AC को कहीं D पे कट करता है, सही। अब आगे क्या करना है बताओ। सर डी से सेंटर लेंगे, हाँ, एंड और ए से बी तक, A से बी तक, B तक, D को सेंटर लेंगे और रेडियस किसे लेंगे, रेडियस लेंगे, B को सेंटर ले लिया, आपकी बात मैंने मान ली। रेडियस किसे लेंगे, ए बी, A D को, और फिर यहीं से हम क्या करेंगे बताओ, एक सेमी सर्कल कट करेंगे। तुम तो B बोल रहे थे, ये गया C तक। कहाँ गया, थोड़ा हिल गया, लेकिन कहाँ तक गया, सी तक है। C में यहीं तक ले लेता हूँ, ठीक है।
क्योंकि तुमने हाफ किसका किया, AC का हाफ किया, किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, हाफ तो मिड पॉइंट किसका है, AB का है कि AC का है, AC का, तो ये A पे जाएगा और C पे चला जाए। इस चीज को लिखो ऑफ AC, फिर क्या करो, टेक D as सेंटर and AD as radius, ड्रॉ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। आगे की बात करो अभिनव, अब आगे आप क्या करने वाले हो बताओ, बताओ। डी को सेंटर लेंगे फिर से, किसको, डी को फिर से सेंटर लेंगे। चलो ठीक है, रिद्धि बोलो। तुम्हारे तो मुस्कुराने में ही जवाब छिपा हुआ है, तुमको तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अनुष्का, बी से परपेंडिकुलर, कहाँ से, बी से, सही है, दैट इज रेस परपेंडिकुलर। कहाँ से परपेंडिकुलर रेस होगा बताओ, बी, सही है। रेस यानी कैसे रेस किया जाए वो मैं बता दे रहा हूँ, ये देखो, रेस परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, बी पे रख कर एक कोई छोटा सा क्या कर लो, सेमी सर्कल बना लो। ये देखो बी पे रख के क्या कर लीजिए, सेमी सर्कल बना लीजिए। ये बी पे रख, जहां भी कट करता है अपने मन करेंगे, इसको थोड़ा बढ़ा लो, जहां जहां कट करे वहीं वहीं और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ के लिए। एक इससे यहाँ पे कट लगाओ और एक यहाँ से, ऐसा करने से किसी पर भी हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं। पहले बी को लेके क्या, बी से रेस कर दिया, जरा देखो तो, इससे हमने क्या किया, रेस परपेंडिकुलर, जैसा कि अनुष्का ने कहा। सर बी को सेंटर लेके तो वो सेमी सर्कल बना। हाँ, टेक बी एज सेंटर, ये लिख लो, टेक बी एज सेंटर एंड ड्रॉ सेमी सर्कल। अब जब ये सेमी सर्कल बन गया, जो कि इसे पी क्यू पे कट करता है, सो फ्रॉम पी और क्यू से क्या करना पड़ेगा, टेक टू आर्क, ठीक है, रेस परपेंडिकुलर फ्रॉम बी। अब तुमने ये सब कर लिया तो खुद कर लोगे, एंड रेस परपेंडिकुलर, बताओ जो तुमने बी से परपेंडिकुलर उठाया है वो मेन सेमी सर्कल को कहां पे कट करता है, ई पे कट करता है। कहां पे कट करता है, क्या तुम मुझे बताओगे अब इसके रूट 5.3 इसमें से कौन सी लाइन है, ये तो आप बताएं। जिज्ञासा, सर बी ई से आर्क ड्रॉ करेंगे। आप बताओ। बहुत अच्छा, यही रूट 5.3 है, जैसा कि अन्वी ने सबको फाइनली बता दिया। इन्होंने क्या बता दिया कि व्हाट इज, इसको सिर्फ अब ट्रांसफर करना बाकी। रूट 5.3 ड्रॉ हो गया, जैसा कि आपने 9th के स्टार्टिंग में एक्स के टर्म्स में अपने टीचर को समझा दिया था, वेरीफाई कर, वही चीज आज कराई कि नहीं हमने। तो कौन सी चीज रूट 5.3 है, इज इक्वल्स टू बी। नाउ ट्रांसफर इट, इसको किस पे ट्रांसफर करना है, ऑन नंबर लाइन। तो कैसे ट्रांसफर करोगे बताओ जरा, सिर्फ बी को 0 मानो। ये नहीं लिखने की वजह से पिछले साल बहुत बच्चों के 39.5 मार्क्स आए थे, क्योंकि उन्होंने 0 1 2 टीचर ने काट लिए। किसको टीचर ने दिए तो प्रिंसिपल ने काट लिए, बोले 40 देना ही नहीं तुमने, ये नहीं लिखा काटो। तो इसलिए ये जरूर लिखो, क्योंकि नंबर लाइन यहां से शुरू है, सही है। अब यहां से देखो, इसके बाद क्या हुआ, यही चीज मैंने सिर्फ, ये पूरा एक ही रेडियस चल रहा है कि नहीं, यहाँ पे आ गई, सेम रेडियस हुआ कि नहीं।
तो जो ये लेंथ है वो यही हुई कि नहीं? अब मुझे बताओ कि रूट 5.3 क्या हो गया है इसमें? ये तो दिस इज रूट 5.3। आपको ध्यान देने की बात है कि आपका रूट 5.3 तो मैंने ऐसे ही बना दिया है, 2 के आगे पढ़ना चाहिए। 2 से पहले पढ़ा तो पकड़े जाओगे, क्योंकि क्या रूट 4 से कम हो जाएगा रूट 5.3? तो इसलिए जरा सा आपने इधर उधर किया या आपका प्रकार दैट इज कंपास हिला तो काम बिगड़ जाए। हर चीज पे काम सही। समझ आई? अगला सवाल देखें। सो किसको लिखोगे? f इज रूट, और यहाँ पे 3 भी लिख देना, f इज रूट 5.3 ऑन नंबर लाइन। ओके, इनमें से कुछ भी चीजें आपको नहीं लिखनी, आपको सिर्फ बनाना है, लेकिन ये समझाने के लिए चाहिए। और लास्ट में लेकिन एक लाइन तो लिखनी पड़ेगी, वो कौन सी होगी? f इज रूट 5.3 ऑन क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। x is rational, y is irrational. क्या if x y necessary irrational? रोहित बोलो। x रेशनल है तो x इंटू वाई, ये मुझे बताओ कि रेशनल इंटू इरेशनल क्या हो सकता है? बताइए। इरेशनल हो सकता है, आप भी बोलो अविश। दोनों ही हो सकते हैं। जैसे 2 एक आप ले लो और रूट 2, तो क्या बन गया? 2 रूट 2। और एक रूट 2 लो और एक 0 लो तो 0, ये हो गया इरेशनल। और एक क्या हो गया? रेशनल। तो जैसा कि अविश ने बताया कि इट कैन बी आइदर रेशनल और इरेशनल, एग्जांपल से भी दिखा जा सकता है। सो इट कैन बी आइदर रेशनल और 11th क्वेश्चन देखें। That is a is equals to root 3 minus root 2 upon root 3 plus root 2, root 3 plus root 2। पहले a को रेशनलाइज करो, रेशनलाइज करने के लिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। हाँ दिव्यांश, कैसे रेशनलाइज करें? सर रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 माइनस रूट 2। अनिकेत ऊपर क्या आएगा? रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, और नीचे रूट 3 का होल स्क्वायर अच्छी बात कर रहे हो, माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। चलो ऊपर बोलो अनिकेत। और रूट 3 का होल स्क्वायर हाँ, माइनस रूट 2 का होल ऐसे क्यों कह रहे हो? प्रियांशु आप करो। रूट 3 का स्क्वायर प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ही नहीं जान रहे हैं। अजीब सी बात है, जबकि 16 नंबर लाए 40 में से, तब भी नहीं जान रहे हैं। क्लास स्कूल में फेमस हो गए। आप बोलो। प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 हाँ इंटू रूट 3 इंटू रूट 2। सही है। और नीचे क्या आ जाएगा? 3 माइनस 2, 3 प्लस 2। सोनाक्षी यहाँ क्या आएगा? दीपिका? यस, रूट a इंटू रूट b इट इज इक्वल टू रूट, ये भी ध्यान दो सोनाक्षी, ठीक है? तो क्या आ जाएगा? 2 रूट 6। और नीचे क्या आ जाएगा? फाइनली सोनाक्षी क्या आएगा? 5 minus 2 root 6। सही है, 5 माइनस 2 रूट 6। ये तो आपने a की बात कर ली, ये a की वैल्यू ऐसे हाईलाइट कर लो। अब b की बात करो ना, दैट इज
बी, बी किसे माना गया? इसके उल्टे को क्या, इनवर्स को, अपॉन √3 माइनस √2 अनिकेत इसको रेशनलाइज करो, बोलो। √3 plus √2 से मल्टीप्लाई करना। √3 प्लस √2 और √3 प्लस √2 ऊपर क्या आएगा? √3 plus √2 का होल स्क्वायर, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर अपॉन √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। सही है। अब आप ऊपर में एक सही सही आइडेंटिटी बस लगा दो। √3 का होल स्क्वायर हाँ प्लस √2 का होल स्क्वायर हाँ प्लस 2 into √3 into सही है। √3 का और √2 का स्क्वायर और प्लस 3 √3 2 √3 √2 और नीचे क्या आ जाएगा बताओ? हाँ अगला स्टेप बताइए आशना। 3 plus 2 plus 2√6 upon 1 तो ये कितना आ गया? 2√6। इतनी बात तो समझ आ गई। अब देखो पूछा क्या गया है तुमसे, ये तो a हुआ, यहां तक तो बात समझ में आ गई। a क्या हुआ? सही है। वो कह रहा है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, वैल्यू पुट करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो बोलो a में क्या वैल्यू पुट करोगे? यहाँ b को लिख के हाईलाइट कर लो। देखो 5 माइनस 2√6 का स्क्वायर और b की जगह क्या रखोगे? प्लस 2 5 माइनस 2√6 और 5 प्लस 2√6। संजना बताओ जरा इसका स्क्वायर। देखो a को मैंने रेशनलाइज किया, लेकिन यहाँ तो a स्क्वायर चाहिए ना। b को भी b का स्क्वायर करो, 2ab वही रखा है जो a और b की वैल्यू, बस इसका तुम स्क्वायर बता दो। 5 minus तुम स्क्वायर ही नहीं बता रही। दीपिका आप बताओ। 5 मैं लिख देता हूँ, ऐसा तुम इतना क्यों संकोच कर रही हो? अगर आइडेंटिटी में लिख देता तो तुम क्या बता ना देती? आइडेंटिटी की बस तुमको दिक्कत है। चलो अब बताओ संजना। 5 स्क्वायर प्लस हाँ 2√6 स्क्वायर बहुत अच्छा, प्लस 2√6 स्क्वायर। आगे बोलो। प्लस 2 कोई बात नहीं दीपिका आप बताओ। ये तो माइनस हाँ 2 तो ऊपर वाली आइडेंटिटी पहुंच जाती हैं। दैट इज स्लिप ऑफ आई साइट हो रहा है इनका। 2√2 इंटू ए बी, तो ए कितना लिखोगी 5 और बी कितना लिखोगी? 2√6। पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला दूसरा। हाँ तृप्ति अगला तो बताइए। 5 का स्क्वायर हाँ प्लस बोलो बोलो बताओ। माइनस बोलो। यहाँ पे -5 दे दिए। ओके ओके ये मैंने गलत लिख दिया, इसको -5 दे दीजिए। चलो हाँ आगे बोलिए। 5 का होल स्क्वायर प्लस 2√6 का होल स्क्वायर 2√6 का स्क्वायर। आगे बोलिए। प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2√6 2√6। यहाँ तक बात हो गई। देखो माइनस लिख दिया है, 5 लिख दिया है। रोहित बस तुम्हें आगे आगे का बताना है। बताओ। जब मैं आइडेंटिटी लिख देता हूं, तुमको आइडेंटिटी से ही दिक्कत है ना। ये देख लो, तुम यही आइडेंटिटी नहीं समझ पा रहे ना, ये क्या होती है। लो लिख दिया। तुम a माइनस बी ए प्लस बी नहीं लगा पा रहे थे ना, वहां से देख के लगाओ।
5 minus 2. कोई बात नहीं, अभी शार्प लगाओ। 5 माइनस 5 दिख रहा है, इस पे आइडेंटिटी लगाओ, a माइनस b प्लस b। 5 का होल 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर, 5 तो अकेला ही है, और 2√6 का होल। सही है, 2√6 का होल स्क्वायर। इतनी बात हो गई है, आगे देखो। नाउ अब देखिए, चलो यहां से आगे का काम, ये स्टेप है। चलो मोहजीत, इसके अगला स्टेप करो। यहां से अब आगे बताते जाओ साहब, बताइए। 25 हाँ, प्लस 24 बोलो। 24 अच्छा बताइए, बहुत टैलेंटेड हो। 2√6 इंटू 2√6, √6 को 6 कर लिया। अच्छा बताया, आगे बोलो। minus 10 minus 10 into 2√6 बोलो, minus 10 into 2√6 ऐसा क्यों कर रहे हो आप, बताओ दिग्विजय। minus 20√6 माइनस उनको बताने दीजिए। हाँ आगे बोलो। 25 हाँ हाँ, plus 12 उमेश आप बताओ, इनको दिक्कत हो रही है, आप बताओ। 2√6 का स्क्वायर यहां से देख के बताओ। अच्छी बात, दो बार यहाँ लिख के मल्टीप्लाई कर लिया करो। 224 हो जाएगा, क्योंकि 6 ये हो गया और 2 इंटू 2। आगे बोलो। plus 10 चलो ठीक है, नवदीप आप बताइए। मल्टीप्लाई करने में इनको दिक्कत हो रही है। हाँ बोलो। प्लस 20√6 प्लस 20√6 बताते रहोगे तो पूछा जाता रहेगा, और उल्टे पुल्टे बता दो तो टीचर की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। तुम तीन चीज मल्टीप्लाई नहीं कर पाए। अब चश्मे का गलती है कि पता नहीं किसका है, मालूम नहीं। चलो -5, आगे बोलो नवदीप, अंदर में। 25 माइनस हाँ 24 सही है। 25 माइनस 24, तो बताइए क्या ये 24 और 25 मिलके कितना हुआ? 49। और ये कट गए क्या? और ये 25 प्लस 24 मिलके कितना हुआ? 49। लेकिन इसके अंदर क्या बचा? 1 बचा। 49 प्लस 49 बताओ। 98 में से 5 गया 90। चलो अगला सवाल देखो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। नाउ a is equals to 9 minus 4√5। a कितना दिया है? 9 minus 4√5। उमेश फिर से आया जाएगा आपके पास। तो a माइनस 1/a बताना है। चलो 1/a की वैल्यू बताइए उमेश। minus है अविश माइनस डिवाइडेड 1 बाय हाँ, उसी को उल्टा कर दो 1/, क्योंकि अपॉन 1/1 लिखो और इन्वर्ट कर दो। और क्या करना है, कोई इसमें टेक्निक थोड़ी है। बोलो 1/, a की जगह मैं ये लिख देता हूँ बस। 9 minus 4√5। अभी अगला स्टेप बोलो। 1 into 9 plus 4
9 प्लस 4 रूट 5 और नीचे 9 प्लस 4 रूट 5। जैसे हम लोग ऐसे कर देते हैं ना, जिज्ञासा ऐसे नहीं करती हैं, इसमें वो कहती हैं कि हर का परिमेयीकरण करने पर, दैट इज रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। बहुत पर्टिकुलर, हम लोग भी वैसे बने, दैट इज रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इसका बोर्ड में फायदा मिलेगा, वहां गलती से भी नंबर नहीं कटेंगे और भर भर के इनाम मिलता है जब टॉपर कोई आता है। तो आगे देखो, हाँ इसके आगे की बात करो तृप्ति, बताओ। 9 plus 4 root 5 9 प्लस 4 रूट 5 upon 9 का होल स्क्वायर हाँ minus 4 root 5 का होल 4 रूट 5 का होल स्क्वायर। क्या आप मुझे बताएंगे कि 4 रूट 5 का होल स्क्वायर कितना होता है? इसका तो मैं नहीं बता रही। 80 यानी 4 रूट 5 इंटू 4 रूट 5, तो बोलो रूट 5 इंटू रूट 5, 4 इंटू 4 करो तो 16 और रूट के अंदर 5 इंटू 5। लेकिन जब कोई चीज रूट के अंदर जोड़े में होती है, क्योंकि आइडेंटिटी लिखी हुई है और इसी का यूज यहाँ किया कि रूट 5, तो वो अकेली होके आ जाती है। तो कितना हुआ बोलो? 80 हो गया। तो 9 प्लस 4 रूट 5 अपॉन 1, या प्रियांशु इसे क्या लिख देंगे? 9 प्लस 4 रूट 5। अब मुझे ये वैल्यू प्लेस करनी है। प्रियांशु आप वैल्यू प्लेस करो। 9 minus 4 root 5. अच्छा ये है, तो 9 माइनस 4 रूट 5, ये Minus तो इसकी कर दी, और माइनस 9 plus 4 root 5. ये जो करना है ये ब्रैकेट में करना है, क्योंकि माइनस जब भी होता है तो चीजें ब्रैकेट में रखी जाती हैं। 9 प्लस 4 रूट 5। अगला स्टेप अनिकेत बताइए। 9 का होल स्क्वायर. अच्छा कोई बात नहीं, इतनी मेहनत नहीं कराएंगे आपसे। फिर मोजिद आप बताओ। अभिनव आप बोलिए। सर ब्रैकेट ओपन करेंगे 9 ओपन कर दो। हाँ 9 माइनस 4 रूट 5 4 रूट 5 बताओ, सब्ट्रैक्ट करना है, वो स्क्वायर कर रहा है। यही सब तो। अब घर में जाते ही मोबाइल चाहिए, मम्मी मोबाइल जाते ही दे देना, रोज का यही। उसको अभी से ध्यान है कि मम्मी लिए होंगी, जाते ही मुझे पकड़ना। उसको यार मन ही नहीं लग रहा, माइनस को इंटू कर रहा है। पापा है नहीं, कौन कंट्रोल करे? फायदा उठा रहा पूरा। चलो अगला बताओ। माइनस 9 हाँ माइनस 4 रूट 5 माइनस 4 रूट 5। 10 सवाल देंगे तो 5 करके चला जाएगा। जल्दी जाऊं, घर में मोबाइल चलाना। 5 करके जाता है रोज। आगे का अगला स्टेप बताइए। बोलो प्रभात बताइए। 9 से 9 कट जाएगा. 9 से 9 कट जाएगा, वो 18 बता रहा है। अगला बोलिए। -8 root 5. माइनस 4 रूट 5 तुमने सही बताया है, और माइनस 4 रूट 5। लेकिन और लोगों के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर मैं माइनस रूट 5 कॉमन लूँ तो यहाँ भी 4 बचेगा और यहाँ भी क्या बचेगा? 4 बच जाएगा, तो 8 आ जाएगा कि नहीं? तो अल्टीमेटली क्या आंसर बचेगा? इंटू 8, तो -8 रूट 5। अगला सवाल देखिए। कितनी मेहनत से वो आसाम में पोस्टर है, कितनी मुश्किल, हमें मालूम है। पैसा कमाना ये धोखाधड़ी है, पेरेंट्स के पैसे को वेस्ट करना। चलो एक तो मोहजीद भी तो है, वो भी तो कितनी मेहनत कर रहा है, उससे सीखो कुछ। उसने अपने मुंह से लोगों का मन जीत लिया। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड 4 रेशनल नंबर, हाँ मोहजीद, बिटवीन -2/3 and 3/2। सो बिटवीन -2/3
एंड 3/2। बोलिए करो, क्या करें बताओ। एलसीएम ले लो। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम हो गया 2 इंटू 3। अब 6 ले आओ दोनों के डिनोमिनेटर में। कैसे लाओ? टू से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 6 आ जाएगा। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से करो। अच्छा बताया आपने। तो 2 से कर दो और नीचे भी किससे कर दो बताओ? नीचे 6 आ गया, क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर ही इक्वल नहीं होगा आप क्या कर पाओगे? इसको 3 इंटू 3 करो, दैट इज -4/6। और ये कितना हो गया? 9/6। इसके बीच में आविश मुझे 4 रेशनल नंबर बताओ। तो 5 हमें करना ही नहीं इसी के बीच में कितने नंबर है। तुमको तो इंटू की पड़ी है। क्या तुम्हारे पास नंबरों की कमी पड़ रही है क्या कि इंटू जरूरी है? इतने सारे डिजिट्स हैं। अभी 9 तक जाएगा, मेरी तो बोर्ड छोटी पड़ गई। लो और भी मल्टीप्लाई करो, यही बता दो इतने में। बाई 6 में लगाना। बोलो। -3/6। बहुत अच्छा। दैट इज 4 रेशनल नंबर बिटवीन, ये लिखना, ये मत लिखना, -2/3 एंड 3/2 आर। हाँ बोलिए -3/6। अगला बोलिए -2/6। सिंप्लीफाई भी करना है। अगला बोलिए -1/6। और बोल दो 0/6। और चाहो तो आगे के भी बोल सकते हो। और अब इसको सिंप्लीफाई करके बताओ। -1/3 -1/6 और 0। ठीक है, अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में m दिया है। m की वैल्यू कितनी दी है? 1 + √2। तो मुझे ये बताओ मोहजीत 1/m क्या होगा? दीपिका आप बताओ। 1/1 + √2। 1/1 + √2 का अगला इससे बताइए दीपिका। सर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। करेक्ट, मल्टीप्लाई करो। 1 - √2। 1 - √2 और ऊपर क्या लिखोगे? 1 - √2। 1 - √2। अगर तुम जिज्ञासा होती तो यहाँ क्या लिखती? Rationalizing the denominators। करेक्ट, दैट इज रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। हर का परिमेयीकरण करने पर। चलो आगे की बात अनिकेत आपको बता। 1/m = 1 - √2 ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर हाँ, -√2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर। ये तो अच्छी बात बता दी आपने। तो 1 - √2 और नीचे क्या बचा बताओ? 1 - 2 क्या होता है? दैट इज, अब आगे की बात करो। चलो -1 होता है ना, तो 1 - √2 अपॉन -1। निगेटिव नीचे नहीं होना चाहिए, तो ऊपर और नीचे -1 का मल्टीप्लाई करो। वैसे तो माइनस कहीं भी आ जा सकता है, माइनस नीचे हो या ऊपर हो सब एक बात मानी जाती है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता है तो ऐसे कर लो। यू तो आप ऊपर चला जाए। अच्छा ऊपर माइनस आया बाहर, तो दिव्यांश नीचे तो 1 हो गया, तो बताओ ये कितना हो गया जरा? माइनस अंदर ले जाओ। 1 + √2/1। 1 + तुम्हारे लिए हर चीज कितनी आसान है, तुमको तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। साची आप बता। -1 + √2। हाँ, -1 + √2। अदरवाइज √2 तुम्हें पहले बोलना चाहिए। बोलो सही है? तो 1/m तुमको पता चल गया? यस। सही है। अब
इसके बाद जरूरत पड़ रही है सांची की। सांची तुम मुझे बताओ m टू द पावर 4 माइनस 1 बाई m टू द पावर 4 को तुम क्या लिखने वाली हो? आप बता सकते हो, लिखिए। 1 प्लस रूट 2 का 4 पावर 4। करेक्ट, ये टैलेंट देख लो, ऐसे हम लोग को बनना है। इन्होंने एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है मुझे, क्योंकि पिछले से सीख गई। वो पिछले वाले में यही तो था ना, पावर 8 वाला, बहुत अच्छा एग्जीक्यूट किया था। समझ में आई बात? देखो कितनी अच्छी बात बता दी, ऊपर से देख के बता दी सीधा कि सर अब बताओ अगला स्टेप बताइए। दैट इज, समझ में आई बात की नहीं? हाँ यही चीज, अगला स्टेप बता दो बस। m स्क्वायर माइनस 1 बाई, ठीक है, चलो 1 बाई m तो आ ही गया, m टू द पावर 4। और ये क्या हो गया, इतना नहीं करेंगे जैसा तुम कर रहे हो वही करेंगे, ये ज्यादा गड़बड़ पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं ना, m मिल गया क्या, m मिल गया, m का स्क्वायर भी करो फिर उसका भी स्क्वायर कर दो, वो ज्यादा आसान पड़ेगा। और 1 बाई m टू द पावर 4 का भी, फिर उसको अपॉन में करके रेशनलाइज कर देंगे, फिर वैल्यू डाल देंगे, है ना। इतना कहाँ रख के मल्टीप्लाई करते रहेंगे। m मिल गया ना आपको, m का स्क्वायर करो, बताओ। m भी मिल गया है, और क्या मिल गया बताओ, 1 अपॉन m भी मिल गया है। चलो 1 अपॉन m तो मुझे निकालना भी नहीं चाहिए, और आसान कर दें, ऐसा बताओ, हमें 1 अपॉन m नहीं चाहिए, हटा दो इसको, सही। m की पावर जो 4 आएगी उसी को उल्टा करके तब करेंगे रेशनलाइज, पहले से क्यों करें, नहीं। m की पावर 4 निकाल लें, जो आएगा पलट के फिर रेशनलाइज कर लेंगे, सही। चलो अब देखो, बताओ m स्क्वायर को अनिकेत 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर लिखा, पहले m स्क्वायर लिखा, खोलो इसको। 1 स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर, और बोलो प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू 1 इंटू रूट 2, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 2 आगे आगे का स्टेप बोलो, 3 प्लस 2 3 प्लस 2 रूट 2, ये m का स्क्वायर है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जरा करोगे, इधर करोगे तो क्या आएगा, m टू द पावर 4, एक बार अनिकेत और कर दो जरा, m टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर 2 रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 2 रूट 2। उमेश इसको आगे बढ़ाओ, 9 हाँ प्लस 8, क्योंकि 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 कर लेना, 8 आ जाएगा। आगे बोलो, मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हो, पीछे भी नहीं कर पाते। 2 3 जा 6, 6 2 जा, ऐसे किया प्लस 12 रूट 2। आगे आशीष अगला स्टेप बताओ, बोलो। हाँ हाँ 17 प्लस 12 रूट 2, बोलो m टू द पावर 4, तुम समझ गए हो क्या, बोलो सही है। अब 1 बाई m टू द पावर 4 सोचो, दो ही चीज चाहिए, ये m टू द पावर 4 रोहित, 1 बाई m टू द पावर 4 यूएल बताओ, तुम तो बारहवीं करने लगते हो। उमेश 1 upon 17
पलट दो, नीचे m टू द पावर 4 की वैल्यू रखो ना, 1 को वही 1 रहने दो, 1 को 1 रहने दो ना, जहां m टू द पावर 4 है वहीं तो वैल्यू रखोगे। 17 प्लस 12 रूट 2। हाँ रोहित आगे बताइए। 17 minus 12 ठीक है, 17 माइनस 12 रूट 2 और नीचे 17 प्लस और 17 माइनस 12 रूट 2, 17 माइनस 12 रूट 2 और नीचे 17 का स्क्वायर और माइनस 12 रूट 2 का स्क्वायर। रिद्धि इसे पूरा कराओ। हाँ ऊपर को बताओ पहले। 5 root 2 तुम तो ऐसे ही घटाने लगती हो, रेशनल से ही रेशनल, बहुत तुम डाउन परफॉर्म कर रही हो। आशना आप बताओ, ये तो रेशनल से ही रेशनल घटा रही, इनाम के चक्कर में है। बताओ 17 minus 12 17 माइनस 12 रूट 2। हाँ 4 हाँ अनवी बताइए। 289 स्क्वायर नहीं पता है आपको? 280 देख लेते हैं। 12 रूट 2 और 12 रूट 2, 12 इंटू 12 और ये रूट 2 इंटू रूट 2। अच्छा बताती हो तुम तो। 288 है ना? अपॉन 1 तो कितना आंसर आ गया? सही है। अब आगे देखो, दैट इज यही दोनों वैल्यू, ये तुम्हारी किसकी वैल्यू आई है? इसको भी हाईलाइट कर दिया और m टू द पावर 4 को भी हाईलाइट कर दिया। ये सारी वैल्यू कहाँ रखनी है? देखो चलो, दैट इज m टू द पावर 4 माइनस 1 बाई m टू द पावर 4। यहाँ तक की बात हो गई। वैल्यू प्लेस करो निकेत। सर ये हो जाएगा 17 प्लस 12 रूट 2 17 प्लस 12 रूट 2 माइनस 1 माइनस, हम क्या करें? अपॉन माइनस 1 अपॉन 17 माइनस बताते ही नहीं। प्रियांशु आप बताओ। माइनस 17 प्लस 12 रूट 2। तुमने अच्छा बता दिया, फिर भी हम इसे ब्रैकेट के साथ रखेंगे। आप तो कंप्यूट करके बता रहे, अच्छा बताया था। ऐसे ही रखेंगे, पहले प्लेस की जाती वैल्यू फिर हम माइनस का वो करेंगे। सही। तो ये 17 कट गया और 12 को रूट 2 कॉमन लो तो अंदर क्या हो जाएगा? 12 प्लस 12 करो 24। रूट 2 इंटू 24 तो क्या आ जाएगा? अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 15 है। इतना ही 15 तक ही करेंगे, यही पार्ट आज हम आपसे करवाएंगे। 1/2 प्लस रूट 5। पहले इसी को रेशनलाइज करो। एक बार क्वेश्चन लिखा जाता है, अगले स्टेप में रेशनलाइज किया जाता है। सब लोगों को ऐसा ही करना, उसी स्टेप में नहीं करना होता है, नहीं तो। और फिर यहाँ लिख देना कि रेशनलाइजिंग द, एक बार तो लिख ही देना, तो उससे टीचर को पता रहेगा कि बच्चे को मालूम है। हाँ निकेत बताइए। 2 माइनस रूट 5 रूट 5 अपॉन 2 स्क्वायर हाँ माइनस रूट 5 स्क्वायर। तो दैट इज 5। रूट 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 2 माइनस रूट 5 अपॉन 4 माइनस 5 तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस रूट 5 अपॉन माइनस -1। -1 करोगे तो क्या होगा बताओ? ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करना करो, नीचे तो 1 हो गया, ऊपर करो। जो पॉजिटिव है उसको पहले बोल देना। -2
हाँ प्लस रूट 5 तो प्लस रूट 5 है ना, तो मैं रूट 5 ऐसे लिख रहा हूँ कि तुम ऐसे लिखना चाहते हो, लिख लो, कोई बात नहीं, ऐसे लिख दिया। अब दूसरे का करो, 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 6, साची कराओ। into root 5 minus root 6. प्लस रूट 6, रूट 5 माइनस रूट 6, रूट 5 माइनस रूट 6, तो क्या आ जाएगा? Root 5 minus root 6 upon 5 माइनस 6, तो क्या फिर से -1 आ जाएगा? अगर -1 आ गया है तो ऊपर नीचे ब्रैकेट जरूर लगाना। हाँ बताओ साची। minus root 5 plus root 6. माइनस रूट 5 और नीचे तो 1 आ ही गया। चलो अगला देखो, 1 बाई रूट 6 प्लस रूट 7, तो 1 बाई रूट 6 प्लस रूट 7, रूट 6 माइनस रूट 7, और ऊपर क्या होगा? तो बताइए क्या आ जाएगा? रूट 6 माइनस रूट 7 और नीचे 6 माइनस 7, रूट 6 माइनस रूट 7 अपॉन -1। आसना अगला स्टेप बताओ। Oh, minus 1 minus 1 जाएगा. तो ऊपर की वैल्यू बताओ। अरे माइनस का तो माइनस मल्टीप्लाई करें, माइनस में करें, जादूगर हो क्या? सही है। अगला देखो, 1 बाई रूट 7 प्लस रूट 8, आशीष बताइए, रूट 8 क्या किया जाए? देखो अरे बोलो, दिव्यांश आप बताइए। सर इंटू रूट 7 माइनस रूट 8. तुम टेढ़ा बैठते हो आशीष, इसीलिए तुमको बोर्ड भी टेढ़ा ही दिख रहा है। थोड़ा सीधे हो जाओ, सारी समस्या टेढ़े बैठने की है। यहाँ क्या हो गया? रूट 7 स्क्वायर. हाँ? रूट 7 माइनस 8 रूट 7 माइनस रूट 8 अपॉन माइनस 1. सबसे पहले वाले में -2 प्लस रूट 5. माइनस, लो ये गलती कर, -2 रूट 2 लिख दिया था ना। और यहाँ क्या लिखे बताओ? -7 प्लस रूट 8, यहाँ तक हो गया। अब इन सब को ऐड करो और सबकी वैल्यू डालो, तो क्या आ जाएगा? सही है। चलो तो एडिंग ऑल, that is 1 by 2 plus root 5 plus 1 by root 5 plus root 6। ये रूट 4 था, उन्होंने 2 लिख दिया, वरना एक पैटर्न बन रहा है, रूट 4 रूट 5 रूट 5 रूट 6, और फिर क्या होगा? रूट 6 रूट 7 और रूट 7 रूट 8। तो पैटर्न बन गया ये रूट 4। सबकी वैल्यू डालो, -2 प्लस रूट 5, यहाँ क्या लिखें? माइनस रूट 5 प्लस 6, और यहाँ क्या लिखें? माइनस रूट 6 प्लस रूट 7, और यहाँ क्या लिखें? सही है। कितनी बात समझ आ गई? सब वैल्यू डाल, दैट इज इक्वल्स टू रूट 5 यहाँ लिखो, माइनस रूट 5 प्लस 6 यहाँ लिखो, रूट 6।
और माइनस रूट 6 प्लस रूट 7 और यहाँ लिखिए देखो कुछ कट रहा है क्या? अच्छा ये तो -2 है, इसको बताओ क्या कहोगे मोहजित? बोलो हाँ बताओ अनुष्का, इसे क्या कहोगी? हाँ बताओ प्रभात, कितना आसान था। रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2 जो जोड़ा बाहर निकल रहा है तो उसे क्या कहोगे? 2√2 सही है, जिसमें से 2 कॉमन ले लेना -1 प्लस √2 सही है। अब आप लोग पीछे बैठ जाइए, 1 मिनट में मैम आने वाली है, वो आप लोगों का टेस्ट लेंगी। इन्हीं का क्वेश्चन